हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 23 यानी कि 23। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु अत्यावश्यक तत्व को प्रकट करते हैं। वे ये नहीं कहते कि अन्य देवताओं की पूजा करने वाले नास्तिक हैं या उनकी श्रद्धा व्यर्थ है, बल्कि वे ये कहते हैं कि ऐसी पूजा भी अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, क्योंकि सभी देवताओं का अस्तित्व और सामर्थ्य उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। किंतु समस्या ये है कि वो पूजा अविधि पूर्वक की गई है, अर्थात शास्त्र सम्मत विधि के अनुरूप नहीं है, लक्ष्य केंद्रित नहीं है और फलतः सीमित तथा अस्थायी फल देने वाली है। इस श्लोक को हम विस्तार से समझने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। शब्दार्थ इस प्रकार से है, ये अर्थात जो, अपि अर्थात भी, अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्ता भक्तगण यजन्ते पूजते हैं, श्रद्धयान्विता श्रद्धापूर्वक, ते वे अपि भी माम मुझको एव केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, यजंती पूजा करते हैं, अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी भी पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो अभी तक हम सभी लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले अलग अलग देवताओं की पूजा करते आए हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर भगवान खुद कौन्ते यानी कि अर्जुन को बता रहे हैं। तात्पर्य में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। उदाहरण के लिए, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों और टहनियों में पानी डालता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वो नियमों का ठीक से पालन नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तात्पर्य में इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मेरी पूजा है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसके पत्तियों और टहनियों में डालता है, तो वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि जड़ में पानी लगाना चाहिए या पत्तों को पानी लगाना चाहिए, या फिर उसको नियमों का ठीक से पालन नहीं करना आता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है कि आमाशय में भोजन की आपूर्ति हो जाए। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। अधिकारी नियम नहीं बनाते, सरकार बनाती है। इसी तरह से भगवान चलाते हैं सब कुछ, वो देवी देवता नहीं चलाते हैं। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी और निर्देशक स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। तो जो देवी देवताओं की पूजा करना है, प्रभुपाद इससे क्या बता रहे हैं? घूस देना है। यहां पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। अविधि पूर्वकम मतलब विधि पूर्वक नहीं कर रहे हो आप, अविधि से कर रहे हो। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये व्यर्थ पूजा है उन लोगों की, देवी देवताओं की, जिसको कि भगवान ने कोई भी समर्थन नहीं किया है।
हम्म, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। यहाँ श्री कृष्ण कौन्तेय कहकर अर्जुन को पुकारते हैं। ये संबोधन किस बात का प्रतीक है? ये संबोधन भगवान की तरफ से करुणा और स्पष्टता का सूचक है। भी ये ज्ञान तिरस्कार से नहीं दे रहे हैं, डांट कर या अपमान करके नहीं दे रहे हैं, बल्कि उद्धार के उद्देश्य से दे रहे हैं, ताकि जीव का उद्धार हो जाए। जब वो अर्जुन को ये बता रहे हैं तो किसके लिए बता रहे हैं? इन जीवों के लिए बता रहे हैं जो कलयुग में इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इसलिए हमें इसको, भगवान का जो आदेश है, इसको इसी भाव में समझना चाहिए। अन्य देवता भक्ता, अभी अन्य देवताओं में श्रद्धा है, इसीलिए तो उनकी भक्ति कर रहे हैं, पर दिशा नहीं है। श्रद्धा है पर दिशा नहीं है। तो श्लोक के पहले चरण में कहा गया है, ये अपि अन्य देवता भक्ता श्रद्धयान्विता, अर्थात अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भी श्रद्धा से युक्त होते हैं। वैदिक संस्कृति में श्रद्धा का बड़ा सम्मान है। श्रद्धा के बिना कोई साधना फलदायी नहीं होती है। अतः भगवान यह श्रद्धा का खंडन नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हो, लेकिन गलत जगह कर रहे हो, है ना। प्रश्न ये है कि श्रद्धा किस ओर केंद्रित है, आपका फोकस उस श्रद्धा के साथ में कहाँ है, ये बात महत्वपूर्ण है। यदि किसी यात्री के पास ईंधन भी हो, वाहन भी हो, उत्साह भी हो, पर दिशा गलत हो, उसने अपना टैंक फुल करा लिया है, बढ़िया अच्छी लग्जरी गाड़ी है और बहुत जोश में भरा हुआ है, मुझे चलना है और जाना है कलकत्ता और पहुंच रहा है राजस्थान, तो वो जितनी तेजी से चलेगा उतना ही गलत स्थान पर पहुंचेगा। वो तेजी से बहुत जोश में चला जा रहा है, लेकिन गलत स्थान की तरफ जा रहा है, दिशा सही नहीं है उसकी। इसी प्रकार उन भक्तों की हालत है जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा यदि परम सत्य की ओर निर्देशित नहीं होती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ निर्देशित नहीं होती है, तो वो सीमित फल देगी। आप पहुंच तो जाओगे जयपुर, लेकिन कलकत्ता जाने का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं होगा। एक दूसरे शहर में पहुंच जाओगे, लेकिन कलकत्ता का जो लक्ष्य आप लेकर चले थे वो समाप्त हो गया। ते अपि मामेव यजन्ति, सब कुछ अंततः भगवान तक ही जाता है। आप देवताओं के थ्रू करो या डायरेक्टली करो, जाएगा भगवान के पास ही। इसलिए क्यों ना डायरेक्टली भगवान को ही करें। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि जिनकी पूजा कर रहे हैं वो तो मेरे प्रतिनिधि ही हैं ना। ये कथन बहुत ही व्यापक है और उदार है। इसका अर्थ है कि सृष्टि में कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी आहुति ईश्वर से अलग नहीं हो सकती, भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। किंतु ये पहुंचना प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। जो सेवा कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के पास पहुंच रही है, प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंच सकती है। प्रत्यक्ष तब जब कोई भगवान को मूल कारण मानकर उनकी भक्ति करता है तो प्रत्यक्ष पहुंचेगी। अप्रत्यक्ष तब जब कोई शक्ति के विभिन्न विभागों में उलझकर मूल कारण को भूल जाता है। सर्व कारण कारणम कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम, ये वो भूल जाता है। इसीलिए कहा गया अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम श्लोक का निर्णायक शब्द है। सब कुछ कर लिया, बाद बताया अविधि पूर्वकम। विधि का अर्थ है शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के अनुसार लक्ष्य केंद्रित, एक फोकस हो आपका कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। विधि आपकी पूर्ण हो, अधूरी ना हो। और अविधि का अर्थ है अपूर्ण है, अप्रत्यक्ष है, नियम से हीन है, लक्ष्य से भटकी हुई प्रक्रिया है। क्योंकि लक्ष्य तो कलकत्ता का था और पहुंच रहे हैं जयपुर। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अन्य देवताओं की पूजा पाप है, वे ये कह रहे हैं कि वो परम विधि नहीं है। मेरे पास आती है लेकिन घूम फिर के आती है, डायरेक्टली नहीं आती। जैसे वृक्ष का दृष्टांत दिया गया यहां पर, है ना। यदि कोई पत्तों और टहनियों को सींचेगा
पर जड़ को नहीं सींचेगा तो पानी व्यर्थ जाता है। जड़ को सींचने से पत्ते टहनियां स्वतः पुष्ट होती हैं। अभी देखो भगवान ने जो यहां बात कही है ना, वही बात पेड़ के या वृक्ष के उदाहरण से स्पष्ट होती है। भगवान कह रहे हैं देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो वो घूम फिर के मेरे पास ही आता है। ठीक है, अभी वृक्ष को देख लो, वृक्ष के टहनियों में आपने पानी लगाया, कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा ना, जड़ में ही तो आएगा। डायरेक्टली जड़ में नहीं लगाया आपने, लेकिन पत्तों में लगाया ऊपर, तो वो नीचे जड़ में ही आया। इसी तरह से भगवान को वो जो आपकी सेवाएं हैं प्राप्त होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं। तो जड़ को सींचने से पत्ते और टहनियां स्वतः पुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान की सेवा करोगे तो देवी देवता तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। शरीर का दृष्टांत दिया है यहां पर कि आप पेट में भोजन पहुंचाओगे तो सारे अंगों को भोजन मिल जाएगा। आपको हाथ को अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है, आंखों को अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है, टांगों को अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस मुंह के माध्यम से आमाशय में पहुंचा दोगे, शरीर के हर भाग को भोजन मिल जाएगा। इसी प्रकार भगवान की सीधी भक्ति करने से सभी देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। देवता कौन है? वैदिक साहित्य कहता है कि देवता स्वतंत्र नहीं है, बल्कि भगवान की व्यवस्था के अधिकारी हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ना, अधिकारी और निर्देशक, तात्पर्य में। जैसे वर्षा है, वायु है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, अलग अलग विभागों के प्रमुख हैं। भागवत पुराण में देवताओं को भगवान के अंग प्रत्यंग कहा गया है। भागवतम का जब वर्णन आया है, वहां पर ये जो देवता हैं भगवान के अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार के उदाहरण से इसे समझते हैं कि देश का राजा जो है अंतिम शासक होता है, टॉप मोस्ट है ना, उसके ऊपर कोई नहीं होता। मंत्री और अधिकारी उसी के अधीन कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति राजा की उपेक्षा करके केवल किसी अधिकारी को प्रसन्न करने का प्रयास करे तो उसे सीमित और अस्थायी लाभ मिलेगा। राजा को प्रसन्न नहीं कर रहा है, एक अधिकारी पकड़ लिया उसने, टैक्स वाला समझ लीजिए, उसको प्रसन्न करने पे लगा हुआ, तो जो उसके हित में उसके पास जितना है वही दे पाएगा ना वो। लेकिन राजा को प्रसन्न करेगा तो राजा तो बहुत कुछ दे सकता है, इसलिए उसे सीमित या अस्थायी लाभ मिलेगा, और वो भी नियमों के भीतर। वो नियमों से बाहर नहीं जा सकता। राजा नियमों के बाहर भी जा सकता है। राजा के पास आया, राजा प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से, तो मान लीजिए वो अगर वो जो कर प्रदान करने वाला अधिकारी है, कर लेने वाला अधिकारी है, उससे उसको 1000 अशर्फियों का लाभ होता। राजा के पास आया, राजा प्रसन्न हो गया सेवा से, तो कहता है तुमको 10,000 अशर्फियां मैं देता हूं। कोई नियम नहीं। भगवान ऐसे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेवा करोगे तो भगवान अपना खजाना खोल देते हैं। तो फल की सीमा है वहां पर, यही भेद है। देवी देवताओं में फल की सीमा है, भगवान में कोई सीमा नहीं है, असीमित फल मिल सकता है। तो देवताओं की पूजा का फल सीमित और अस्थायी होता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे भी बताएंगे, अभी 9.25 में भी। अभी हम 23 पढ़ रहे हैं, 24, 25। देवताओं के लोक पुनर्जन्म के अधीन है, वहां जाकर भी जीव फिर लौट आता है। परंतु भगवान की भक्ति विशेषता अनन्य भक्ति, एक्सक्लूसिव, जो हमने 22वें श्लोक में पढ़ा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, है ना। तो जीव को नित्य धाम की ओर ले जाती है अनन्य भक्ति, कहीं बीच में रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप जाता है वो। ये ठीक वैसा ही है जैसे किराए के घर में सुख मिल सकता है पर परमानेंट नहीं है, किराए का घर है। अपना घर जैसा भी हो, अपना घर है, उसमें स्थायी सुख मिलता है, परमानेंट है, राइट। तो सामाजिक जीवन में अगर हम देखें तो आज के युग में लोग कहते हैं हम सबको मानते हैं, सबके रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं। भाव अच्छा है पर तत्व स्पष्ट नहीं है। सबके रास्ते एक जगह जाते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जयपुर होके भी कलकत्ता जा सकता है ना, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं तो। और यहां से सीधा कलकत्ता जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, या फिर जयपुर होकर कलकत्ता जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। यदि सब रास्ते एक जैसे होते तो शास्त्रों में विधि निषेध, उत्तम मध्यम अधम साधन का भेद क्यों किया जाता? तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में ना, इसीलिए कि सभी रास्ते एक जैसे नहीं है। भगवान स्वयं मार्गदर्शक हैं, जब वही कहते हैं कि सीधी भक्ति सर्वोत्तम है, डायरेक्टली यू कम अनटू मी, मेरे पास आओ।
तो ये अहंकार नहीं है, भगवान जीवों पर करुणा करके बुला रहे हैं उनको कि आप आ जाओ। तो भक्ति का जो विज्ञान है वो वास्तव में विज्ञान है, केवल भावनात्मक सोच नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है, न कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। जब आप देवताओं के पास जाते हैं तो कामना प्रदान होती है, अपनी इच्छा प्रदान होती है। क्या होता है? धन चाहिए, पद चाहिए, संतान चाहिए, विवाह चाहिए, विजय चाहिए, प्रमोशन चाहिए। लेकिन भगवत भक्ति प्रेम के अधीन होती है, अहेतुकी होती है, कॉजलेस होती है। आप बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करते हो और इतनी भक्ति करते हो कि भगवान को अपना सब कुछ आपके लिए सौंप देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं मैं सबको देता हूं, लेकिन किस प्रकार देते हैं? भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे ही मिलता है। तो प्रश्न है, यदि देवता भी मुझसे शक्ति लेते हैं तो लोग सीधे मुझसे क्यों ना मांगे? उत्तर सीधा है कि सीधा संबंध सशक्त और शुद्ध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बीच में अनेक माध्यम रखने से संबंध कमजोर हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती हैं, 2-2, 3-3 महीने बोलते नहीं एक दूसरे से, कुछ चिट्ठियां लिख लिख कर भेजते हैं, या किसी बच्चे हैं घर में तो बच्चों के थ्रू मम्मी को ये बोल दो, पापा को ये बोल दो, ऐसा होता है। तो वो संबंध अच्छा है या डायरेक्ट बोलना अच्छा है? डायरेक्ट बोलना अच्छा है, तकलीफ होती है बार बार। तो इसीलिए संबंध में कमजोरी आती है। इसलिए देवी देवताओं के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट बोलना चाहिए। समन्वय। भगवान इस श्लोक के माध्यम से देवी देवताओं की निंदा नहीं कर रहे हैं। वैष्णव परंपराओं में देवताओं का सम्मान किया जाता है। उपास्य तत्व भगवान ही हैं, लेकिन उपासना भगवान की ही होनी चाहिए। देवता भगवान के भक्त हैं और भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अलग नहीं हो सकती। देवता हमारे लोगों जैसे भक्त हैं, हम भी भक्त हैं भगवान के, देवता भी भक्त हैं भगवान के। तो देवता की पूजा करके आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान की पूजा डायरेक्टली करो तो जो देवता हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो आज का जो भक्त है उसके लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि श्रद्धा के साथ सही लक्ष्य भी आवश्यक होता है। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन लक्ष्य भी आपका फोकस्ड होना चाहिए। और परम कारण को जाने बिना पूजा अधूरी है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? और भक्ति में शास्त्र की दृष्टि अनिवार्य है। अगर शास्त्र की दृष्टि से वो अनुकूल नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। और भगवान की सीधी शरण से सबकी तृप्ति होती है, कोई असंतुष्ट नहीं रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये कथन कठोर नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, करुणामयी है, प्रेममयी है। भगवान बता रहे हैं कि तुम जो खोज रहे हो ना वो तो मेरे पास है, कहां भटक रहे हो? इधर आओ मेरे पास। तुम जहां जा रहे हो वहां से भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूं, तो डायरेक्टली आ जाओ ना मेरे पास, सीधे मेरे पास आओ। तो इस श्लोक को अगर हम 4 शब्दों में समझें तो श्रद्धा पहला शब्द, सही विधि राइट प्रोसेस दूसरा शब्द, और तीसरा शब्द सही लक्ष्य भगवान, न कि देवी देवता। और ये जो 3 है, श्रद्धा, सही विधि और सही लक्ष्य, इज इक्वल टू पूर्ण फल। पूर्ण फल प्राप्त होता है फिर आपको उस सेवा का, अधूरा नहीं होता है। तो यहां पर आज के इस क्लास में जो टेक अवे पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए कि श्रद्धा पर्याप्त नहीं है जब तक कि दिशा का निर्णय नहीं है। श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, पर्याप्त नहीं है का मतलब अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि दिशा नहीं है उसके साथ में, दिशा होनी चाहिए। और दूसरा है कि परम सत्य तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि देवी देवताओं के माध्यम से पहुंच जाएंगे, वो तो लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। डायरेक्टली भगवान के पास जाना है तो हमें किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है, आध्यात्मिक जीवन में विधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना भाव।
विधि पूर्वक आप करोगे वो अच्छा है, लेकिन आपका भाव भी होना चाहिए। और चौथा है कि उपास्य तत्व, उपासना का तत्व, वर्शिपेबल कौन है। अगर वर्शिपेबल नहीं है तो साधना बिखर जाएगी आपकी। जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो लोग कुछ दिनों तक करते हैं, उसके बाद देखते हैं फल नहीं मिल रहा है तो दूसरे किसी देवता की ओर भाग जाते हैं। फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो किसी और के पास चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग कभी सोमवार का पूजा करते रहते हैं, कभी मंगलवार का करते रहते हैं, कभी शनिवार का करते रहते हैं और उन्हें सब जगह भटकाव मिलता है। इसका मतलब है साधना बिखर रही है उनकी। साधना तो कर रहे हैं, श्रद्धा कर दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है। तो जो मूल कारण से जुड़ जाता है, मूल कारण कौन, भगवान श्री कृष्ण, उसे अलग अलग सहारों की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ? मूल कारण से जुड़ गया वो, तो किसी और का आश्रय नहीं चाहिए। तो भक्ति की परिपक्वता का लक्षण है कम साधन, साधन कम हो, थोड़े से हो। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। और संबंध गहरा हो, लेकिन साधन ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन संबंध गहरा चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी साधना शुद्ध होती जाती है, जो एक्सटर्नल आपने सहारे ढूंढ रखे हैं ना, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, निकल जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और अंतिम है कि आध्यात्मिक उन्नति का माप क्या होना चाहिए। फल नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, वही फल है। सच्ची भक्ति करोगे जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन सच्ची भक्ति नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं दिखेगा। सोमवार मंगलवार बुधवार की तरफ जंपिंग जैक की तरह से कूदते रहेंगे इधर से उधर, और परिणाम बिग जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो परिवर्तन होना चाहिए। सच्ची भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे तो सच्ची साधना आपकी पहचान बदल देती है। केवल परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, सच्ची साधना बदलती है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में डायरेक्टली जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.